कुमार का मानदंड। मैं नीतीश कुमार आज दिनांक 26/11/2021 को यह शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। जी हां, शराब पर सबसे बड़ी शपथ का दिन था। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। अब पूछिएगा कि इसमें बहस कहां से आ गई। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा तो बहस का आपको दांव कहां से लग गया। शपथ हमने भी ली है नीतीश कुमार के साथ, और हम चाहते हैं कि पूरा बिहार शराब मुक्त हो, नशा मुक्त हो, और पुरजोर इसका स्वागत करते हैं। इस शपथ के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नहीं कई बातें कही। आप यहां देख रहे होंगे कि यहां क्या लिखा है, शपथ के सुर में विपक्ष कहां, इस पर हम आएंगे। जो साथ थे अब आवाज क्यों नहीं आ रही है, दिन भर कान लगाए हम बैठे रहे। ठीक है, हो सकता है आत्मचेतना में भीतर ये आवाज आ रही हो, लेकिन पॉलिटिकल दांवपेच में ये आवाज खुलकर नहीं आई। जो दिखना चाहिए था, एक मैसेज और इमेज जाना चाहिए था, उसकी यहां कमी दिखी, और यही कमी घूमकर सवाल के निशान के तौर पर कुछ यूं नजर आती है। क्या नीतीश कुमार की बड़ी बातें थी, उसे हम चलाते रहेंगे। नीतीश कुमार की क्या कड़ी बातें थी, वो भी हम आपको बताएंगे। और कब कब शपथ ली गई, ये भी हम बताएंगे। और इस बार जो एक्स्ट्रा जो कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से प्रेशर है कि बंद कराइए, आज पते की बात मुख्यमंत्री ने कही, राजधानी पटना को सुधार दीजिए, सब सुधर जाएंगे। और जितने जगह पर नाकेबंदी की कोशिश की जा रही है, सबका जो दुर्ग है वो पटना बनता जा रहा है। ये बात पूरी ईमानदारी के साथ सीएम नीतीश कुमार ने स्वीकारी है। तो जब खुलकर स्वीकार रहे हैं मुख्यमंत्री, तो ये जान लीजिए एक्शन भी उतना ही खुलकर होगा, कोई नहीं बचेगा। तो चलिए, आज की जितने भी मुख्यमंत्री के आज बड़ी और कड़ी बातें हैं, सबसे पहले उसे ही स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को तो समझना चाहिए। और क्यों किया भाई, कि तो एक एक आदमी को समझना चाहिए। और अभी तो जिस तरह की बात होती रहती है, तो इसको ध्यान लोगों को देना चाहिए। और ये बहुत आवश्यक है, लोगों के हित में आवश्यक है। और जो कहा गया सर्वसम्मति से हुआ, और सब लोगों ने उठ करके संकल्प लिया, विधानसभा में, विधान परिषद में, दोनों जगह सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोगों ने एकजुट होकर के एक बात कही। कभी कभी हम लोगों की बात सुनते हैं तो मुझको तो आश्चर्य होता है। इसका मतलब लोगों को जब हमने उस समय इसको लागू किया और इतना अवेयरनेस लोगों में था, तो उस समय की बात दूसरी थी। अब अभी लोगों को लग रहा है कि अब इजाजत मिल जाता कि दारू पीते रहे। ये सब का दिमाग में है क्या बहुत लोगों का? ये बहुत गलत बात है। और हमने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं, वो भूल जाते हैं क्या, ये जो लागू किया गया था, तो इस पार्टी का आज जो इसको मद्य निषेध विभाग हम लोगों ने कहा, नामकरण बदल दिया हम लोग, उसका पहला नाम हम लोगों ने कर दिया मद्य निषेध उसमें। तो आप जरा बताइए कि उसका जो प्रस्ताव आया था और जो डिपार्टमेंट किसके पास था, जिस पार्टी का मंत्री था, और कितनी मजबूती के साथ वो इसके पक्ष में बोलता था। जब हमसे भी आता था, उस आदमी ने कहा था कि शहरी क्षेत्र वाला साथ काहे आप अभी छोड़ दे रहे हैं। टीबी का 20%, ये दुनिया भर में, ये रिपोर्ट है WHO का, जो 2018 में प्रकाशित होना, 2016 में पूरे दुनिया का उन्होंने सर्वे किया, और ये 2018 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई। ये सब लोगों को तो समझना चाहिए ना कि जो मौत होती है और इस प्रकार का आपस में झगड़ा होता है, आत्महत्या करते हैं, कितने तरह की गंभीर बीमारियों से लोग ग्रस्त होते हैं, ये शराब पीने के कारण होता है। तो यहां पर सिर्फ हम लोगों ने लागू किया, तो उसके बाद ये रिपोर्ट आई। हम लोगों को तो इतनी ज्यादा इस बात को लेकर के प्रसन्नता हुई कि देखिए साहब, ये कितना दुनिया भर में होता है, लोग लागू करे या नहीं लागू करे, हम लोगों ने लागू किया है कि लोगों के हित में कितना है। तो अभी भी फिर दुनिया भर में जितनी आत्महत्या लोगों ने की, करते हैं लोग, उसका 18% आत्महत्या शराब पीने वाले। आप जरा सोचिए, शराब पीने के कारण मरने वालों की भी संख्या के बारे में बताया उन लोगों ने लिखा था। और आपसी झगड़े का
आपस में जो झगड़ा करते हैं वो झगड़ा का क्या कारण है? तो पूरे दुनिया में आपसी झगड़े का 18% कारण है कि शराब पीते हैं, इससे आपस में झगड़ा करते हैं। और जो पहले से ही हम लोग इसके बारे में किया है, अब हम लोगों का यही आग्रह है कि उसको लागू करिए, ठीक ढंग से लागू करिए पूरे तौर पर। और ये मीटिंग हो चुकी है, अब उस मीटिंग के बाद जो निर्णय हो चुका है, जो मेहमानों की सूची है हम तक पहुंच गई है। कुंतल कृष्णा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है कुंतल जी आपका। रामबली चंद्रवंशी जी एमएलसी आरजेडी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है रामबली जी। अभिषेक झा जी हैं, प्रवक्ता जेडीयू से, अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रेमरंजन पटेल जी का स्वागत है, प्रवक्ता बीजेपी से हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी प्रवक्ता एलजेपी रामविलास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका एक साथ स्वागत करना चाहेंगे। और कहां इसमें कोई कमी दिखती है शपथ में, कहां किसी मंशा पर कोई सवाल खड़ा करता है, ये सारी बातें इसमें हम समाहित करने वाले हैं। लेकिन हमारा जो सवाल जिस पूरे शब्द के पास खड़ा है वो यही है कि भाई जब आप साथ हैं, खुलकर कहते हैं, तो फिर दिखते क्यों नहीं है ऐसे मौकों पर जहां एक संदेश जाता है, व्यापक तौर पर पूरे बिहार में यह संदेश फैल जाता है, प्रचारित होता है। तो अभिषेक झा, सबसे पहले तो हम आपके पास आना चाहेंगे। नीतीश कुमार ने कई बड़ी बातें कही हैं और इसमें हम कुछ जोड़ें, उससे पहले सबसे पहली प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से आपसे लेना चाहेंगे। ऐतिहासिक दिन था, नशा मुक्ति शराबबंदी बिहार के लिए कितना ऐतिहासिक कदम रहा है यह सब लोग जानते हैं। गांधी जी के विचारों के अनुरूप चलकर बिहार जैसे कम राजस्व वाले प्रदेश में अभिषेक जी जरा एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। जगदा बाबू के बारे में कोई खबर आ रही है मेरे कानों तक, जरा सुनाते हैं क्या कह रहे हैं वो। जी, राजस्व उगाही करके हम बच्चे और बच्चियों को साइकिल पढ़ाई का पोशाक देते हैं। एक तरफ परिवार बिगड़ रहा था शराब पी करके, दूसरी तरफ बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए अब नाटक कर रहे थे। आज शराब भी नहीं बंद हो रहा है और पढ़ाई भी बिहार की खत्म हो गई है। चलिए, जगदा बाबू ने जो प्रतिक्रिया देनी थी वो कही है। हालांकि आरजेडी की तरफ से ये मैसेज जरूर आता है कि शराबबंदी के हम साथ हैं, लेकिन जिसकी प्रक्रियाएं हैं वहां पर हम सवाल खड़े करेंगे, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता और सवाल खड़े भी करना चाहिए क्योंकि विपक्ष की भूमिका ही यही होती है। अभिषेक जी आप जारी रहें। जी, तो शराबबंदी को लेकर सरकार की मंशा, हमारे नेता नीतीश कुमार जी की मंशा पर कोई शक नहीं है। आपने तो ठीक ही कहा, जहां कमियां होती है उसकी समीक्षा होती है और किस बुलंदी के साथ नीतीश कुमार जी शराबबंदी के पक्ष में हैं, उसको लागू करने के पक्ष में हैं, जहां क्रियान्वयन में गड़बड़ी होती है उसके खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में, यह सब कुछ आपके सामने दिख रहा है। लेकिन हम सब लोगों को एक बात समझने की आवश्यकता है कि कोई भी जब सामाजिक कुरीति होती है तो उस पर चोट सबके सहयोग से ही संभव है। जब तक हर किसी का सहयोग नहीं मिलेगा, पक्ष विपक्ष का भेदभाव मिटाकर लोग एक साथ नहीं चलेंगे, तब तक कैसे संभव है ये। देखिए, शुरुआती दिनों में जब इस प्रस्ताव को नीतीश कुमार जी ने दिया तो सब लोगों ने इसका समर्थन किया, लेकिन बीते दिनों में हर किसी का जब रवैया बदला तो यह बेहद आश्चर्यजनक था। अभी आप देख रहे थे, जगदा बाबू का भी बयान चल रहा था, कांग्रेस पार्टी के लोग भी लगातार यहां बिहार में कहते हैं कि शराबबंदी को खत्म कर दीजिए। एक तरफ तो ये लोग गांधी की विचारधारा पर चलने की बात करते हैं, अपने संविधान में लिखते हैं कि जो शराब या मादक पदार्थों का सेवन करेगा वो पार्टी का क्रियाशील सदस्य नहीं बन सकता है। कहते हैं कि भाई हमारी पार्टी के सदस्य बनने के लिए दस्तखत में आप कहीं एफिडेविट दीजिए एक तरह का कि भाई आप शराब से दूर रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि राजस्व के लिए शराब जरूरी है। और शराबबंदी जब इतने दिनों से बिहार में लागू है तो विपक्ष के नेता की भूमिका निभाते हुए ये भी तो जागरूकता फैला सकते हैं। रामबली चंद्रवंशी जी जरा ये क्लियर कीजिए, अभिषेक जी ने जो बात उठाई है, आप लोग भाई इतना